हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का पहला प्रश्न है। बच्चों, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें सवाल में हमें क्या बताना है, क्या निकालना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी हैं, इनमें से यदि कोई एपी है तो इनका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखना है। बच्चों, यहाँ पद कितने दिए हैं? 1 2 3 4 दिए हैं। 4 के बाद जो पद बचे हैं 3 और पद मुझे निकालना है। जब एपी श्रेणी हो, जब समांतर श्रेणी हो तब। ठीक है, जब पहले तो मुझे चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ध्यान से सुनना, कैसे मुझे चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसमें कितने पद हैं? कहेंगे भाई पहले वाले पद को कैसे लिखा जाता है? A1 से, ठीक है, या A से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A1 या प्रथम पद को A से लिखा जाता है। कितना है हमारा? 2 है। और A2 का मान बच्चों कितना है? हमारा 4 है। A3 का मान बच्चों कितना है? 8 दिया है। और A4 का मान कितना है हमारा? 16 दिया है। ठीक है, ये मेरे पास A1 A2 A3 हमारे जितने पद दिए उतने पद मैंने आसानी से लिख दिए। और मुझे पता करना है कि ये AP है या समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? तो बच्चों D निकालना है। क्या करेंगे? सार्वधातर निकालना। अगर सार्वधातर निकालेंगे, अगर सभी का बराबर आता है, अंतर सभी का बराबर आता है, तो हम जानेंगे कि ये हमारा क्या है बच्चों? एपी श्रेणी है। सार्वधातर को बच्चों D से लिखा जाता है। तो D निकालने का फार्मूला कहेंगे A2 माइनस का A1 ज्ञात करो पहले। तो भैया A2 का मान बच्चों कितना है? 4 है। और A1 का मान कितना है? 2 है। तो भाई घटा देंगे तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, तो एक तो D हमारा 2 आया। ठीक, अब पुनः क्या करेंगे? अब की हम घटाएंगे A3 माइनस का A2। तो हम क्या करेंगे बच्चों? A3 का मान कितना है? 8 है। तो 8 भर देंगे। और A2 का मान कितना है? 4 है। कितना बचा बच्चों? कहेंगे ये हमारा 4 बचा। इसी तरीके से भाई इसका अंतर हमारा 2 आया और इसका अंतर हमारा कितना आया? 4 आया। तो इसका मतलब ये सार्वधातर है ही नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब एपी नहीं होगा। एक बार और निकालेंगे, D निकालेंगे। अब के क्या करेंगे? A4 माइनस का A3। A4 का मान कितना है? कहेंगे भाई 16 माइनस का 8। तो बच्चों कितना बचा हमारा? 8। तो कहेंगे इनमें सार्वधातर बराबर है क्या? कहेंगे भैया, कहेंगे यह का मतलब जानते हो, जो श्रेणी मेरे पास दी है। ठीक है, लिख देंगे 2, 4, 8, 16 एपी श्रेणी नहीं है। एपी श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? कहेंगे क्योंकि सार्वधातर बराबर नहीं है। ठीक है, सार्वधातर सभी का अंतर अगर बराबर होता तो ये एपी श्रेणी होती, और जबकि सभी का अंतर हमारा अलग अलग आया तो इसलिए एपी श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर एपी श्रेणी होती तो मुझे प्रथम पद निकालना होता, उसके 3 और पद निकालने होते, जबकि एपी श्रेणी है ही नहीं। सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है।